साथियों नमस्कार। साथियों, मैं हरिकांत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय पाल महासभा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, हिंदू राष्ट्र। साथियों, अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा वाकया हुआ है। विधानसभा के अंदर विपक्ष में पूजा पाल अपना भाषण दे रही थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर, और उन्होंने विपक्ष की में होने के नाते जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो उनके कार्य हैं, जो प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, वो उनके लिए दो अच्छे शब्द कह दिए। देखिए, जो अच्छी बात है वो अच्छी कही जाएगी, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, लेकिन पूजा पाल जी का योगी जी के बारे में कुछ कहना, सरकार की वो बढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उनके पति की जो हत्या करी गई थी गुंडा माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे माफियाओं के द्वारा। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो योगी जी ने मेरे पति का बदला लिया है। अतीक अहमद जैसे गुंडा माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और पूजा पाल जी ने उनका धन्यवाद किया। देखिए, पूजा पाल जी किस पार्टी से संबंध रखती है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूजा पाल जी की अंतरात्मा जाग उठी। उन्हें दिखाई दिया कि हाँ, मेरे पति की जो हत्या हुई थी गुंडा माफियाओं के द्वारा, उसको इंसाफ दिलाने का काम जो किया है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोज़र ने किया है। बस इतना ही कहना था पूजा पाल जी का। जो नमाजवादी पार्टी वाले जो थे, उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने जो है तत्काल प्रभाव से मुल्ला अखिलेश यादव जी ने उन्हें जो है अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। बड़ी हंसी आती है, अखिलेश जी, ना आप अपनी पत्नी के बारे में दो शब्द कह पाते हैं, ना आप पूजा पाल ने अपने पति के जो आप तो कुछ कर नहीं पाए। आपकी तो उस समय सरकार भी चल रही थी, और उसके बावजूद भी जो है आप जब एक एमएलए ने जो है विधानसभा में खड़े होकर के अपनी पत्नी अपने पति के लिए दो शब्द कहे, और कहा कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस के काम कर रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सुधरी हुई है, कोई समस्या नहीं है, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अतीक अहमद ने जो पूजा पाल के पति राजू पाल की जो हत्या करी थी, वो आपकी सह से करी थी। सबसे बड़ी बात तो ये, आपको पूजा पाल से पहले कहना चाहिए था कि अतीक अहमद ने को जो आज मिट्टी में मिलाने का काम किया है योगी जी ने, वो बिल्कुल सही किया है, लेकिन आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। आपने तत्काल प्रभाव से वहीं बैठे बैठे ही उन्हें जो है अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। बहुत अच्छी बात करी। इससे ये पता चलता है कि आप जो है पीडीए के कितने बड़े दुश्मन हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप किसी के सगे नहीं हैं। पिछड़े से आपको दिक्कत, दलित से आपको दिक्कत, अब अल्पसंख्यक कौन? अतीक अहमद जैसे अल्पसंख्यक। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव आपको। और मैं तो उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ लोगों से एक बात कहूंगा कि इनका चेहरा, नमाजवादी पार्टी वालों का चेहरा बड़े गौर से देख लीजिए, और पूरे पाल समाज बड़ा ध्यान से सोच लीजिए कि अखिलेश यादव को एक भी वोट पड़ना नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि इन नमाजवादी पार्टी वालों ने आप हमारे लिए ऐसा वो कर रखा है कि इनको बिल्कुल भी वो नहीं करनी है। और मैं तो कहता हूँ
जब ये एक जो है गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा वालों की पार्टी है, तो फिर क्यों ना ये सिर्फ उन्हीं की तरफ रहें, क्योंकि नमाजवादी वालों के लिए तो इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। और जहां हिंदुत्व की बात आती है, जहां हिंदुओं की बात आती है, जहां सनातन की बात आती है, वहां पर अखिलेश यादव खुले में आकर के हिंदुओं का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बात को। और 2027 में आप सपने देख रहे हैं अखिलेश जी कि 2027 में आएंगे, बाबा जी चले जाएंगे, ये हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। इस जन्म में आप नहीं आ रहे, खत्म हो गया किस्सा अब आपका। और इस तरीके से तो आप कभी भी नहीं आ सकते। उत्तर प्रदेश को तो छोड़ो, आप अपना एमएलए का इलेक्शन भी जीत जाओ तो वो बहुत बड़ी बात है। डिंपल भाभी के उसमें जो है, उसने रशीदी ने जो कहा, आपको उसमें भी दही जम गई आपके मुंह में जा करके। मैं तो डिंपल भाभी से भी कहूँगा कि आप सीधे एक योगी जी को एक पत्र लिखिए कि मैं जो है नमाजवादी पार्टी से मेरा जो है मोह भंग हो चुका है, मेरा घुटन होती है नमाजवादी पार्टी में, और मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हूँ। क्योंकि चाहे डिंपल यादव हो, चाहे पूजा पाल हो, दोनों की स्थिति सेम है। क्योंकि वो तो उनकी धर्म पत्नी है, वो तो उन्हें नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ उन्हें फटकार जरूर लगा सकते हैं। पूजा पाल जी, आप सनातन के लिए काम कीजिए, पूरा समाज आपके साथ है, देश के लिए काम कीजिए। नमाजवादी पार्टी से ने आपको निकाला नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अपना आगे का भविष्य भी भविष्य तो पहले ही खत्म था, अब जो बचा कुचा था वो भी खत्म कर लिया। और एक चीज बताइए श्यामलाल जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके मुंह में क्या दही जम गई है? आपका जमीर कहां मर गया जाकर के? हमारी बिरादरी की एक महिला का जो है अपमान किया है अखिलेश यादव जी ने, आपके मुंह से एक आवाज तक नहीं आई। आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ना नमाजवादी पार्टी के। इसलिए हम लोग पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं अपना, और पूरा पाल समाज एक भी वोट जो है नमाजवादी पार्टी के पास चला नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, इस प्रदेश में इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आपको सहन नहीं हो रही है? जिस महिला का पति चला गया, 9 दिन शादी को हुए थे, उसका दर्द समझिए आप। योगी जी ने उस दर्द को समझा है। और आज इतने सालों के बाद में पूजा पाल ने सदन में बैठ करके अपने अंदर की जो भड़ास थी, अंदर की जो आग लगी हुई थी, जो नमाजवादी पार्टी वालों ने दबाया हुआ था अब तक, वो उन्होंने कहा है कि जो योगी जी ने मेरे पति के साथ इंसाफ किया, मेरे साथ इंसाफ किया है, उसके मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और योगी जी का पूरा समाज आभारी है। इसलिए पूरे का पूरा समाज, मैं अखिल भारतीय पाल महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश के पाल समाज जो है, पूरे देश का पाल समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है, तन मन धन के साथ में। और 2027 में बाबा जी को पहले से ज़्यादा सीटों के साथ जिता करके लेकर के आएंगे और अपना ही जो है रिकॉर्ड तोड़ेंगे योगी बाबा जी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय।